राम जी के अनुसार यदि हम जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक पत्नी ही राम जी इस धरती पर इसलिए आए, एक पत्नी का संदेश देने के लिए। के एक से ज्यादा शोर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत और खैरियत से होंगे। हक़ सुबहाना व तआला ऐसे आपको खुश और साद रखिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक बंदे ने सवाल किया कि किसी इंसान की अगर कोई बीवी मर गई हो, उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया हो, क्या वो बंदा दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सनातन धर्म इसके मुतालिक क्या कहते हैं, पंडित जी ने इस पर क्या जवाब दिया, यही बात सुनेंगे हम डॉक्टर ज़ाकिर नाज़ से भी। कि एक बहन ने उनसे भी सवाल किया कि अगर किसी शौहर की बीवी मर गई हो, वो दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर किसी का शौहर मर गया हो, वो बीवी वो लड़की दूसरी शादी कर सकती है नहीं कर सकती है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाज़ साहब का इस पर क्या जवाब है, इस्लाम धर्म इसमें क्या कहता है, इस्लाम मज़हब इसको क्या समझता है, इस्लाम ने इस पर क्या हुक्म दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम तमाम जवाब सुनेंगे। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो आपका वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विधुर व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका दूसरा विवाह धर्म के अनुसार सही है या गलत? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है, क्या उस पुरुष को दोबारा विवाह करना चाहिए? भगवान श्री राम जब माता सीता का वनवास हो जाता है, तब राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी अपनी पत्नी को बिठाएंगे तो ही यज्ञ होगा। जिसकी पत्नी है वो अपनी पत्नी को बाजू में बिठाए तो यज्ञ के अधिकारी बनता है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, किसी ने कहा, राम आप दूसरा विवाह कर लो, सीता नहीं है, आप तो राजा हैं, आपके पिता ने 3 विवाह किए, तो आप भी कर लीजिए एक विवाह और, जरूरत पड़ी है। राम जी ने कहा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। फिर क्या करें? उपाय निकला कि सोने की सीता बनाओ और बाजू में बिठाओ। वो किया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। तो राम जी के अनुसार यदि हम जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक पत्नी ही राम जी इस धरती पर इसलिए आए, एक पत्नी का संदेश देने के लिए, कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आदर्शवान व्यक्ति बनने के लिए एक पत्नी होना चाहिए। एक पत्नी पर्याप्त है। यदि वो मर गई हैं तो भगवान में मन लगा लें, भगवान में मन लगाएं। नहीं है पत्नी तो कोई बात नहीं। राम जी की भी तो सीता जी वनवास चली गई, उस हाल में तो नहीं ही थी ना, तो उन्होंने तो विवाह नहीं किया। नहीं करना चाहिए विवाह। शरीर विवाह करने के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए मिला है। पर अब जिसको ये ज्ञान हो जाए तो वो विवाह ना करें, और जिसको ज्ञान नहीं हो तो फिर 70-70 साल की उम्र में लोग विवाह कर लेते हैं। तो अब आपकी बुद्धि और आपका संग कैसा है? आप भक्त हैं, यदि भक्ति के मार्ग में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, और यदि आप संसार में पड़े उलझे हैं तो फिर लोग करते ही हैं। करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। सुलझने आए हैं संसार में, उलझने तो नहीं आए। Remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं
तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं? और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है। जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है। उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है? औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है।
लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।